जय माता दी। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं मीन राशि वालों के लिए 19 जून से लेकर 25 जून तक ये जो पूरा सप्ताह रहेगा ये मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। और चैनल पर यदि नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, कुछ कहना चाहते हैं तो कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जब हम बात कर रहे हैं दोस्तों इस पूरे सप्ताह के लिए, तो इस पूरे सप्ताह में आपको थोड़ी सी जो सावधानी रखनी होगी वो रखनी होगी 22 और 23 तारीख में। बाकी 19, 20, 21, 24 और 25 ये जो समय कहा जा सकता है ये लाभकारी स्थितियां बनाएगा आपके लिए। बहुत अच्छे धन लाभ की स्थितियां बन सकती हैं, बहुत अच्छे अवसर मिल सकते हैं आपको जो आपके लिए धन वृद्धि के योग बनाएंगे और आपके लिए परेशानियों को दूर करेंगे। तो इस सप्ताह में थोड़ा सा ध्यान आपको 22 और 23 तारीख में रखना होगा। अब डिटेल से बात कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं 19, 20 तारीख और 21 तारीख को शाम को 6:30 बजे तक का जो समय रहेगा ये मीन राशि वालों के लिए बहुत ज़्यादा भाग्यशाली समय कहा जा सकता है, क्योंकि इस समय में यदि हम देखें तो आपके लिए इस पूरे सप्ताह ही सूर्य, बुध और शुक्र की जो स्थिति है वो सुख स्थान पर है। और जो दो बहुत ही अच्छे योग माने जाते हैं जिसे हम लक्ष्मी नारायण योग कहते हैं, इसके अलावा बुधादित्य योग कहते हैं, ये आपके सुख स्थान पर बन रहे हैं। तो सुख भाव में युति होना, ये योग बनना आपके लिए काफ़ी लाभकारी रह सकता है। तो इसलिए धन की स्थिति को मजबूत करने वाला समय इसे हम कह सकते हैं 19 तारीख, 20 तारीख और 21 तारीख के लिए। इसके अलावा यदि मैं बात करूं आपके लिए तो ये जो समय रहेगा इसमें चंद्रमा की जो स्थिति रहेगी वो आपके भाग्य स्थान पर होने की वजह से भाग्य का साथ मिल रहा है, लेकिन थोड़ा सा आलस्य रह सकता है आपको, तो थोड़ा सा सावधानी जरूर रखिएगा इस समय में। 19, 20 और 21 तारीख में थोड़ा सा आलस्य आपको घेर सकता है, तो उससे बचने की आपको ज़रूरत रहेगी। इसके अलावा बहुत अच्छे लाभ की स्थितियाँ बन सकती हैं, नए अवसर आपको मिल सकते हैं। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी काफ़ी अच्छा समय कहा जा सकता है। और इसके अलावा यदि मैं बात करूं रिलेशनशिप के लिए तो थोड़ा सा रिलेशनशिप को लेकर इस पूरे सप्ताह में ही ध्यान रखना होगा आपको। तो रिलेशनशिप के लिए जो मीन राशि के जातक हैं इस पूरे सप्ताह में ही थोड़ी सी सावधानी जरूर बनाकर चलें। यदि आप मैरिड हैं तो भी और यदि आप अनमैरिड हैं तो भी, आप किसी लव पार्टनर वगैरह से भी रिलेशंस जो हैं वो आपके थोड़ा गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है, तो ध्यान रखिएगा। मीन राशि वालों के लिए 19, 20 और 21 तारीख में यदि हम बात करें तो जो लोग लेखन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, संपादन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कोरियोग्राफी से जुड़े हुए हैं, उनके लिए काफ़ी बढ़िया समय कहा जा सकता है। अचानक से लाभ की स्थितियां बन सकती हैं। इसके अलावा जो लोग फोटोग्राफी वगैरह से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ज्योतिष विद्या से जुड़े हुए हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छा कहा जा सकता है। और ये जो समय रहेगा इसमें हो सकता है आपकी खास रुचि भी रहे इन्हें सीखने के लिए। ज्योतिष में जो आप ज्ञान हासिल करना चाहते हैं या फिर ये जो क्षेत्र हैं इनसे संबंधित आप कुछ सीखना चाहते हैं तो आपके लिए भी स्थितियाँ काफ़ी बेहतर दिखाई दे रही हैं 19, 20 और 21 तारीख। तो एक बहुत अच्छा समय कहा जा सकता है। अचानक से आपके लिए आपकी पर्सनैलिटी को निखारने वाला समय कहा जा सकता है, आपकी स्किल्स को निखारने वाला समय कहा जा सकता है। अचानक से धन लाभ की स्थितियाँ बनेंगी। और इसके अलावा यदि हम बात करें हेल्थ के लिए तो हेल्थ के लिए थोड़ा सा ध्यान जरूर रखिएगा। कुछ मानसिक तनाव की स्थितियाँ बन सकती हैं, लेकिन आपको थोड़ा सी सावधानी रखेंगे तो आपको ज़्यादा परेशान आपको नहीं होना पड़ेगा। थोड़ा सा बस तनाव से दूरी बनाकर रखिएगा, ये आपको ध्यान रखना होगा। बात कर लेते हैं 21 तारीख को शाम को 6:30 बजे के बाद का समय 22 तारीख और 23 तारीख के लिए। तो ये जो समय रहेगा इसमें थोड़ी सी अधिक सावधानी आपको रखनी चाहिए, क्योंकि इस समय में यदि हम देखें तो आपके लिए थोड़ा सा ये जो समय रहेगा ये आपका हो सकता है कार्य करने के लिए मन ना हो, आपको कुछ आलस ज़्यादा आए। इसके अलावा हो सकता है कुछ ऐसी स्थितियाँ रहें कि आपकी जो छोटे भाई बहन हैं उनके साथ अनबन हो, इस तरीके की मतभेद की स्थितियां बन सकती हैं, तो थोड़ा सा ध्यान जरूर रखिएगा। इसके अलावा यदि हम बात करें इन्वेस्टमेंट को लेकर तो यदि आप कोई कारोबार करते हैं और यदि आप कोई पार्टनरशिप में काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो बहुत सावधानी बरतिएगा। इस समय में कोशिश कीजिएगा कि पार्टनरशिप में काम की शुरुआत ना करें। बिजनेस वगैरह कोई पार्टनरशिप में यदि आप करने की सोच रहे हैं तो इस समय में बिल्कुल भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए और कोशिश करें कि
जो भी आप पार्टनरशिप में यदि कार्य की शुरुआत करना चाह रहे हैं, कोई बिजनेस कारोबार वगैरह भी करते हैं, तो बहुत सावधानी आपको रखनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान जरूर रखिएगा। और इसके अलावा यदि हम बात करें आपके लिए रिलेशनशिप के लिए, तो थोड़ा सा मैंने कहा पूरे सप्ताह ही ध्यान रखना होगा। तो घर परिवार में कुछ अनबन या वैचारिक मतभेद रह सकते हैं, क्योंकि इस समय में यदि हम देखें तो सूर्य, बुध और शुक्र तीनों ग्रह जो हैं ये सुख स्थान पर बैठे हुए हैं, लेकिन बुध की स्थिति जो है वो मिथुन राशि में है। तो थोड़ा सा ध्यान जरूर रखिएगा बड़े फैसले लेने में। डिसीजन कोई भी आप ले रहे हैं बहुत सावधानी के साथ लीजिएगा। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट को लेकर बहुत सावधानी रखिएगा, क्योंकि धन का जो भी आप निवेश करें, कितना अमाउंट आपको निवेश करना चाहिए, किस तरीके से निवेश करना चाहिए, तो धन के लिए बहुत सतर्कता आपको रखनी चाहिए निवेश को लेकर। तो आप देखेंगे कि आपको आगे चलकर कोई भी धन संबंधी परेशानी आपके लिए नहीं आएगी। थोड़ा सा ध्यान जरूर दीजिएगा इन सब चीज़ों पर। इसके अलावा जैसे मैंने कहा है कि माता के साथ किसी बात को लेकर वैचारिक मतभेद रह सकता है, छोटे भाई बहनों के साथ किसी बात को लेकर अनबन हो सकती है। तो इस समय में थोड़ा सा ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी। और अपनी माता के स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखिएगा इस समय में। 21 तारीख को शाम को 6:30 बजे के बाद का समय, 22 तारीख और 23 तारीख, इस समय में माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा अधिक ध्यान रखिएगा। लापरवाही करने की आवश्यकता नहीं है। इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो कोई भी परेशानी आपको नहीं आएगी। इसके अलावा यदि हम बात करें 24 और 25 तारीख के लिए, तो ये जो 2 दिन रहेंगे ये भी बहुत ज़्यादा लाभकारी रहेंगे, क्योंकि इस समय में यदि देखें आपके लिए तो मंगल की स्थिति, मंगल जो है ये आपके भाग्य स्थान के स्वामी ग्रह हैं और स्वराशि के होकर धन स्थान पर बैठे हुए हैं। और स्वराशि के होकर धन स्थान पर यानी कि अपनी राशि में ही मंगल का होना बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बनाता है। तो इसलिए 24 और 25 तारीख अचानक से लाभ की स्थितियां बन सकती हैं आपके लिए। मीन राशि वालों के लिए बहुत अच्छा मौका मिल सकता है, कोई कैरियर को लेकर बहुत अच्छा अवसर मिल सकता है, उच्च अधिकारियों के द्वारा कोई सहायता आपको मिल सकती है जो आपके कार्य को बनाने में आपके लिए बहुत ज़्यादा सहायक रहे। और आपके लिए ये जो समय रहेगा ये धन की स्थिति को मजबूत करने वाला कहा जा सकता है। यदि आप नौकरी पेशा हैं या फिर आप कारोबार भी करते हैं, दोनों ही स्थितियों में देखा जाए तो आपके लिए स्थितियां बहुत ज़्यादा अनुकूल रहेंगी। लेकिन व्यापार साझेदारी में यदि करते हैं तो थोड़ा सा ध्यान जरूर रखिएगा इस समय में। इसके अलावा यदि हम देखें तो ससुराल पक्ष की तरफ से थोड़ा सा मतभेद वगैरह हो सकता है, तो ससुराल पक्ष की तरफ से थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा, कोशिश कीजिएगा किसी भी तरीके का अनबन ना हो, किसी भी तरीके के कलह कलेश से बचने की कोशिश कीजिएगा, ताकि किसी भी तरीके की मानसिक तनाव की स्थिति आपके लिए ना उत्पन्न हो। क्योंकि मंगल स्वराशि के होकर धन लाभ की स्थितियां बनाएंगे, धन की स्थिति को मजबूत करेंगे, लेकिन आक्रोश थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं या फिर आपके अंदर थोड़ा सा अहंकार बढ़ा सकते हैं। आपके लिए हो सकता है थोड़ा सा स्वभाव में चिड़चिड़ापन लेकर आ सकते हैं। तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ परेशानियां उत्पन्न कर सकता है। तो इन सब चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान जरूर रखिएगा, क्योंकि इस वजह से कुछ वाणी दोष की स्थिति भी आपके लिए उत्पन्न हो सकती है। तो ये सब चीज़ें यदि आप ध्यान रखेंगे तो आपके लिए परेशानियां दूर होती हुई दिखाई देंगी, आपके कार्य भी बनेंगे। और ये जो सप्ताह रहेगा ये आपके लिए बेहद ही अनुकूल कहा जा सकता है और काफ़ी भाग्यशाली समय भी इसे हम कह सकते हैं, क्योंकि जो ग्रहों की स्थिति है और जो युति करके योग बन रहे हैं ये सुख स्थान पर होने की वजह से सुख सुविधाओं को वृद्धि करने वाले योग हैं। तो अचानक से आपके लिए बहुत अच्छे धन की स्थितियां भी बन सकती हैं, जो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहे। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। यदि मैं बात करूं उपाय के लिए, तो बुधवार के दिन आप गाय की सेवा जरूर कीजिएगा। इसके अलावा आप थर्सडे के दिन अपने गुरु की सेवा कीजिएगा, या फिर विष्णु सहस्त्र नाम का आप पाठ कर सकते हैं, विष्णु जी की पूजा कीजिएगा, आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। आप ये उपाय कीजिएगा, आपकी परेशानियां दूर होंगी। आप ये उपाय करते हैं तो आपके जीवन में तरक्की भी आपको मिलेगी, और जो भी आपके जीवन में धन को लेकर परेशानियां आ रही हैं या फिर जो भी बड़े बड़े फैसले आप लेना चाहते हैं उसमें कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न आपको आ रहा है, वो कन्फ्यूज़न भी आपका दूर होगा। तो आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा ये समय। आपको ये उपाय करने चाहिए। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।